ओम शांति। 6 फरवरी 1980 की अव्यक्त वाणी। अशरीरी बनने की सहज विधि बताते हुए से बाबा बोले, आज कल्प पहले वाले सिकिलदे अति लाडले, स्नेही और सहयोगी शक्ति स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा अपने सहयोगी बच्चों के साथ ही रहते हैं। सहयोग और स्नेह का अटूट धागा सदा अविनाशी है। आज वतन में बाप दादा अति प्यारे प्यारे बच्चों के स्नेह की माला बना रहे थे। स्नेही तो सब हो, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे। आज हर एक बच्चे की विशेषताओं के आधार पर नंबर बना रहे थे। कई बच्चों में विशेषताएं इतनी ज्यादा देखी जो बिल्कुल बाप समान समीप रत्न देखे। कई बच्चे विशेषताओं को धारण करने में मेहनत करने वाले भी देखे, जो मेहनत देखकर बाप को भी रहम आता है। मेरे बच्चे और मेहनत, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत अशरीरी बनने में देखी। बाप दादा आपस में बोले कि अशरीरी आत्मा को अशरीरी बनने में मेहनत क्यों? ब्रह्मा बाप बोले, 84 जन्म चोला धारण कर पाठ बजाने के कारण पाठ बजाते बजाते शरीरधारी बन जाते हैं। शिव बाबा बोले, पाठ बजाया, लेकिन अब समय कौन सा है? समय की स्मृति प्रमाण कर्म भी स्वतः ही वैसे होता है, या तो अभ्यास है ना? बाबा बोले, अब पाठ समाप्त कर घर जाना है। पाठ की ड्रेस तो छोड़नी पड़ेगी ना? घर जाना है तो भी यह पुराना शरीर छोड़ना पड़ेगा। राज्य में अर्थात स्वर्ग में जाना है तो भी यह पुराना ड्रेस छोड़नी पड़ेगी। तो जब जाना ही है तो भूलना मुश्किल क्यों? जाना है, क्या यह भूल जाते हो? आप सभी तो जाने के लिए एवर रेडी हो ना, कि अब भी कुछ रस्सियां बंधी हुई है? एवर रेडी हो ना? ये तो बाप दादा ने सेवा के लिए समय दिया हुआ है। सेवाधारी का पाठ बजा रहे हो तो अपने को देखो, यह शरीर का बंधन तो नहीं है, अथवा यह पुराना चोला टाइट तो नहीं है। टाइट ड्रेस तो पसंद नहीं करते हो ना? ड्रेस टाइट होगी तो एवर रेडी नहीं होंगे। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त बने हो। जब वायदा ही है एक बाप दूसरा ना कोई, तो बंधन मुक्त हो गए ना? अशरीरी बनने के लिए विशेष 4 बातों का अटेंशन रखो। पहला, कभी भी अपने आप को भुलाना होता है तो दुनिया में भी एक सच्ची प्रीत में खो जाते हैं। तो सच्ची प्रीत ही भूलने का सहज साधन है। प्रीत दुनिया को भुलाने का साधन है, देह को भुलाने का साधन है। दूसरी बात, सच्चा मीत भी दुनिया को भुलाने का साधन है। अगर 2 मीत आपस में मिल जाएं, तो उन्हें ना समय की ना स्वयं की स्मृति रहती है। तीसरी बात, दिल के गीत। अगर दिल से कोई गीत गाते हैं तो उस समय के लिए वह स्वयं और समय को भूला हुआ होता है। चौथी बात, यथार्थ रीत। अगर यथार्थ रीत है तो अशरीरी बनना बहुत सहज है। रीत नहीं आती तब मुश्किल होता है।
तो एक हुआ प्रीत, दूसरा मीत, तीसरा गीत, चौथा रीत। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। इन चारों ही बातों के आप सब तो अनुभवी हो ना। प्रीत के भी अनुभवी हो, बाप और आप, तीसरा ना कोई। बाप मिला माना सब कुछ मिला, बाकी काम ही क्या रहा। प्रभु प्रीत के तो आज भी भक्त कीर्तन करते रहते हैं। प्रीत के आगे अशरीरी बनना एक सेकंड का खेल के समान है। बाबा बोला और शरीर भूला। बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बम है। बाप का स्विच ऑन और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ। यह है एक सेकंड का खेल। मुख से बाबा बोलने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में कितना समय लगता है। तो प्रीत में रहना अर्थात अशरीरी सहज बनना। मोहब्बत में मेहनत नहीं। ऐसी सबसे सच्चा मीत जो शमशान के आगे भी साथ जाए। शरीरधारी मीत तो शमशान तक ही जाएंगे, तो वे दुख हरता सुख करता नहीं बन सकेंगे। थोड़ा बहुत दुख के समय सहयोगी बन सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, लेकिन दुख हर नहीं सकते। तो सच्चा मीत मिल गया ना। सदा इसी अविनाशी मीत के साथ रहो तो मोहब्बत में मेहनत खत्म हो जाएगी। जब मोहब्बत करना आता है तो मेहनत क्यों करते हो? बाप दादा को कभी कभी हंसी आती है। जैसे किसी को बोझ उठाने का अभ्यास होता है, उसको आराम से बिठाओ तो वह बैठ नहीं सकता, बार बार बोझ की तरफ भागता है और फिर सांस भी फूलता है। तो पुकारते हैं छुड़ाओ छुड़ाओ। तो सदा प्रीत और मीत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मीत से किनारा नहीं करो, सदा की साथी बन करके चलो। ऐसे ही बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के गुणों के सदा गीत गाते रहो। बाप की महिमा व आपकी महिमा के कितने गीत हैं। इस गीत में साज भी ऑटोमेटिकली चलते हैं। जितना जितना गुणों की महिमा के गीत गाएंगे तो खुशी के साज साथ साथ स्वतः बजते रहेंगे। तो सदा गीत गाते रहो तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। बाकी रही रीत, यथार्थ रीत सेकंड की रीत है। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। यह सबसे सहज यथार्थ रीत है। सहज है ना? जैसे बाप की महिमा है कि वह मुश्किल को सहज करने वाला है, ऐसे ही बाप समान बच्चे भी मुश्किल को सहज करने वाले हैं। जो विश्व की मुश्किल को सहज करने वाले हैं, वह स्वयं मुश्किल अनुभव करे या कैसे हो सकता है। इसीलिए सदा सर्व सहयोगी। अहम नहीं, वहम नहीं, लेकिन रहम करो। संगम युगी ब्राह्मणों के मुख से मेहनत है व मुश्किल है, यह शब्द मुख से क्या लेकिन संकल्प में भी नहीं लाओ। सदा अटेंशन रखो, सदा सहज योगी। जैसे बाप को बच्चों पर रहम आता है, वैसे स्वयं पर भी रहम करो और सर्व प्रति भी रहम दिल बनो। टाइटल रहम दिल का तो आप सबका भी है ना, अपना टाइटल याद है ना, लेकिन रहम दिल बनने के बदले एक छोटी सी गलती करते हो।
रहम भाव के बजाय अहम भाव में आ जाते हो तो रहम भूल जाते हो। कोई अहम भाव में आ जाते हैं, कोई वहम भाव में आ जाते हैं। पता नहीं पहुंच सकेंगे कि नहीं पहुंच सकेंगे, यथार्थ मार्ग है या नहीं। ऐसे अनेक प्रकार के स्वयं के प्रति वहम भाव और कभी कभी नॉलेज के प्रति वहम भाव, इसीलिए रहम भाव बदल जाता है, समझा। दिल शिकस्त नहीं बनो, सदा सहयोगी बनो, रहम दिल बनो और दिल तख्त नसीन बनो। तो सदा भाग्य विधाता बाप ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को रोज अमृत वेले सफलता का तिलक लगाते रहेंगे। बाप तो रोज चक्कर लगाते हैं। अगर बच्चे सोए हुए हो वह उनकी गफलत है। जैसे दीपावली पर जगह जगह ज्योति जगा कर रखते हैं, सफाई भी करते हैं, आवाहन भी करते हैं, स्वच्छता, प्रकाश और आवाहन। वह लक्ष्मी का आवाहन करते हैं और यह लक्ष्मी के रचयिता का आवाहन है। तो ज्योति जगा कर बैठो, तब तो बाप आएंगे। कईयों को जगाते भी हैं, फिर सो जाते हैं, आवाज भी अनुभव करते हैं, फिर भी अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। सतयुग में तो सोना ही सोना है, डबल सोना है। इसीलिए अभी जागती ज्योत बनो। ऐसे नहीं कि सोने के संस्कार से वहां सोना मिलेगा। जो जागेगा वह सोना पाएगा। अलबेलेपन की नींद भी तब आती है जब विनाश काल भूल जाते हो। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी नींद नहीं आएगी। अलबेलेपन की नींद को तलाक देना, तब भक्त लोग आप साक्षात्कार मूर्तियों का साक्षात्कार करेंगे। तो साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराओ। ऐसे चक्रवर्ती बनो, ऐसे सदा प्रीत निभाने वाले, सदा सच्चे मीत के साथ रहने वाले, सदा प्राप्तियों और गुणों की महिमा के गीत गाने वाले, सदा सेकंड की यथार्थ रीत द्वारा सहयोगी बनने वाले, ऐसे सदा रहम दिल, मुश्किल को सहज बनाने वाले, निद्रा जीत चक्रवर्ती बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।